हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हमने पीजीटी मैथ्स 2021 का सलूशन किया। 50 क्वेश्चन तक का अब तक मैंने सलूशन किया। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला, सबको धन्यवाद। अब चूँकि वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसलिए अब हम 10 क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबा लें। आइए देखते हैं। अब तक हमने 50 क्वेश्चन किया, तो 51 इफ f of e minus x is equal to f of x. If f of a minus x is equal to f of x, then integration 0 to a x f of x dx is equal to 1. तो ये पूछा था इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन 0 to a f of e minus x dx। ये ऐसा हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी इंटीग्रल में। तो ये इंटीग्रल 0 to a x f of x dx ये इज इक्वल टू हो गया 0 to a e minus x और f of e minus x और dx। अब इंटीग्रेशन 0 to a minus x f of a minus x is equal to f of x given that is f of x and dx, that is 0 to a f of x dx minus 0 to a x f of x और dx। अब ये इंटीग्रल जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, ये LHS में है, इसको LHS में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 times 0 to a x f of x dx is equal to a इंटीग्रेशन 0 to a f of x और dx, that is इंटीग्रेशन 0 to a x f of x dx is equal to a by 2 इंटीग्रेशन 0 to a f of x और dx। तो ये इसका आंसर था और ये ऑप्शन जो है ए करेक्ट था इसका। आप किसी सेट का हो उसको मिला लीजिएगा। हम अपनी तरह से जो बच्चे जैसे पूछे हैं हम उस तरह से कर दे रहे हैं, बाकी आप मिला लीजिएगा। क्योंकि सेट अलग अलग है तो इसलिए प्रॉब्लम होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 ये है कि सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 minus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 minus 1/4 into 5 plus and so on, इसका सम बताना था। तो देखिए, ये बहुत आसान था। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है। इसको आप 1 minus 1/2 लिख सकते हैं और इसको 1/2 minus 1/3 लिख सकते हैं। इसको 1/3 minus 1/4 लिख सकते हैं। इसको minus 1/4 minus 1/5 आप लिख सकते हैं ऐसे। अब अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो देखेंगे, एक फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट और ये ऐसे इस तरह से अरेंज कर लें तो 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 एंड सो ऑन, सो एक मिलेगा। दूसरा अगर देखें यहाँ पर तो प्लस ये आपको मिलेगा -1/2, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3, ये -1/4, ये प्लस 1/5 एंड सो ऑन, सो ऐसे मिलेगा। अब अगर हम लोग log 1 + x की सीरीज पर ध्यान दें तो log 1 + x जो है वो होता है x minus x² 2 plus x³ 3 minus x⁴/4 plus and so on। तो अगर हम लोग यहाँ x की प्लेस पे 1 पुट कर दें तो देखेंगे ये 1 + 1 2 हो जाएगा। log 2 is equal to 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 and so on। तो देखें तो ये जो है log 2 की सीरीज है। ये भी log 2 का है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ आप एक 1 ऐड करके और लास्ट में एक -1 कर दीजिए। ये log 2 की सीरीज, ये भी log 2 की सीरीज। ये हो जाएगा 2 log 2 -1। ये log 2 प्लस log 2 और -1, ये आपका आंसर। तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट था।
नेक्स्ट 53, if ABC are in AP, if ABC are in AP arithmetic progression, then the value of x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus a, x plus b, x plus c, ए बी सी ए पी में हो तो इनकी वैल्यू बतानी है आपको। तो सबसे पहले आप C1 की प्लेस पे चाहें तो C2 माइनस C1 अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो ये क्या मिलेगा देखें, C2 माइनस C1 करेंगे तो ये 1 और ये 1 आपको मिल जाएगा। x प्लस 2 माइनस C मिलेगा। आप बाकी कॉपी कर लेते हैं ऐसे, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और ये x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c। अब हम लोग इसके बाद R1 की प्लेस पे R2 माइनस R1 कर दें और R2 की प्लेस पे R3 माइनस R2 कर दें। तो देखें क्या होता है ये जब R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 और ये 1, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, R2 माइनस R1 यहाँ कर रहे हैं तो ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये आपका x प्लस 4 होगा। ये करेंगे तो हमारा b माइनस ए होगा और यहाँ पे c माइनस ए होगा और ax प्लस c। तो इसी की वैल्यू लिखेंगे केवल, बाकी तो आपका 0 ही है। तो इसकी वैल्यू जब लिखोगे तो 1 के साथ आपका होगा c माइनस ए माइनस b माइनस ए, c माइनस ए माइनस b माइनस ए। तो देखेंगे ये हो जाएगा c माइनस ए, सॉरी b माइनस ए और ये c माइनस बी, c माइनस बी, ये R3 माइनस R2 है ना, तो x प्लस सी माइनस एक्स माइनस बी, तो c माइनस बी होगा। तो c माइनस बी माइनस बी माइनस ए, तो c माइनस बी माइनस बी प्लस ए, दैट इज c प्लस ए माइनस 2b, c प्लस ए माइनस 2b। If ABC are in AP, then 2b is equal to c plus a. Now this is 2b minus 2b, that is 0। तो इसका जो ऑप्शन ये 0 इसकी वैल्यू आई थी, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट था। इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट। $54 the value 1 square 2 square 3 square 4 square 2 square 3 square 4 square 5 square 3 square 4 square 5 square 6 square 4 square 5 square 6 square और 7 square। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी थी। तो बहुत आसान था। सबसे पहले हम लोग C2 की प्लेस पे ये अप्लाई करते हैं। C2 की प्लेस पे C2 माइनस C1 और C3 की प्लेस पे कर दें C4, C3 माइनस C2 और C4 की प्लेस पे कर दें C4 माइनस C3। ऐसा हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये तो वैसे C1 है, 1 का स्क्वायर आप चाहें तो 1 लिख लें, या ऐसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ऐसे कॉपी कर लें। जब हम लोग C2 की प्लेस पे C2 माइनस C1 करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 होगा, 2 प्लस 1 जो है वो 3 होगा। वैसे यहाँ पर भी 3 माइनस 2 1 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा, 4 प्लस 3 7 और 5 प्लस 4 9। ऐसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ये 5 4 प्लस 3 7 5 प्लस 4 9 6 प्लस 5 11, ये भी 4 प्लस 3 7 5 प्लस 4 9 6 प्लस 5 11 और ये 7 प्लस 6 13। ये ऐसे आपका हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो R1 की प्लेस पे, अब नेक्स्ट जो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, R1 की प्लेस पे हम लोग कर दें R2 माइनस R1 और R2 की प्लेस पे कर दें हम लोग R3 माइनस R2 और R3 की प्लेस पे कर दें हम लोग R4 माइनस R3। ये ऐसा कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा।
जब R2 माइनस R1 करेंगे R1 के प्लेस पे तो 2 माइनस 1 1 मीन्स प्लस 1, ये 1 हुआ, 3 सॉरी 2 माइनस 1 2 प्लस 1 3 होगा, ये 3 प्लस 2 5 होगा, और ये 4 प्लस 3 7 होगा। ये वैसे आप चाहें तो लिख लें 16, कोई जरूरत नहीं, या 4 का स्क्वायर आप वैसे भी लिख सकते हैं। 5 माइनस 3 2 होगा, 7 माइनस 5 2 होगा, 9 माइनस 7 2 होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये 9 इसमें आ जाइए, ये भी आपका 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी 2, ये आपका 11। 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2, और ये 13। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं वो R1 की प्लेस पे R1 माइनस R2 कर दें, और R2 की प्लेस पे R2 माइनस R3 कर दें। बस ये 2 काम करने पर्याप्त है, पहले 2 कर लेते हैं। तो या ऐसा कर लेते हैं कि ठीक है कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो ये जब R1 की प्लेस पे हम लोग R1 माइनस R2 करेंगे तो 3 माइनस 5 माइनस 2, और यहाँ देखेंगे 2 माइनस 2 0, ये भी आपका 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और R2 की प्लेस पे R2 माइनस R3 तो 5 माइनस 7, तो सॉरी ये 3 माइनस 5 माइनस 2, and 5 minus 7 minus 2, which is 0 0 and 0. Now 7 2 2 2 and 4 square, that is 16 9 11 and 13. अब हम लोग अगर R1 की प्लेस पे R1 माइनस R2 कर दें फिर से, तो ये देखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 तो ये 0, और जब इसका एक रो 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 55, if the two roots of the equation x cube minus 5x square minus 16x plus 80 equal to 0 are 4 and minus 4, then the third root. इस इक्वेशन के 2 रूट ये हैं, तीसरा बताना है। तो एक मान अल्फा इज इक्वल टू 4 है, बीटा इज इक्वल टू -4, ऐसा मान लीजिए। गामा की वैल्यू पता करनी है। नाउ वी नो दैट सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाय a, दैट इज 5। नाउ 4 -4 प्लस गामा इज इक्वल टू 5। नाउ गामा इज इक्वल टू 5। तो इसका ये आंसर था 5। इसमें ऑप्शन जो था वो डी करेक्ट था। नेक्स्ट 57 सॉरी 56 55 now 56। सबसे आसान तो यही क्वेश्चन था। इफ a is equal to f of x is equal to cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 and 0 0 1, which is matrix, then find a inverse या then a inverse is equal to, तो इसकी वैल्यू बतानी थी क्या होगी। देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आप निकाल लीजिए दोनों से। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आएगा। और जब इसका हम लोग a का एडजॉइंट लिखेंगे, इतना तो पता ही होगा आपको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोगों को मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स सॉरी प्लस साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये आपका एडजॉइंट a आएगा। और इसको देखें तो a इनवर्स ये जो है इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये f ऑफ माइनस एक्स है। क्यों? जब आप माइनस एक्स यहाँ रखेंगे तो cos x होगा, साइन माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस, तो ये f ऑफ x के f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है ये एडजॉइंट a। नाउ a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a into adjoint A, that is determinant 1. Now f of
माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट था ये सी ऑप्शन था। The smallest positive integer n, the smallest positive integer n for which 1 plus I whole to the power n is equal to 1 minus I whole to the power n। तो n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताएं। इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं अगर चाहें तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस आई से ऑपरेट कर दें तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i और नीचे 2 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज i टू द पावर n इज इक्वल टू 1, नाउ n इज इक्वल टू 4। तो मिनिमम वैल्यू 4 होगी। ये इसमें ऑप्शन जो था वो बी करेक्ट था। 58 नेक्स्ट क्वेश्चन 58 द एक्सपेंशन ऑफ x क्यूब अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर होल टू द पावर 9 in the expansion of this much the fourth term from the end। तो लास्ट से आपको 4 टर्म बताने हैं। तो आपको ये पता है इसके एक्सपेंशन में 10 टर्म्स होते हैं। तो कितना 9 से 0 से शुरू होकर के 9 से 9 तक जाता है, 10 टर्म होते हैं। तो लास्ट से जब 4 लिखेंगे तो 9 से 9, 9 से 8, 9 से 7, 9 से 6, ये वाला टर्म हमारा जो है लास्ट से 4th टर्म होगा। तो लास्ट से जो 4th टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 9c6 और ये इसकी पावर x क्यूब पावर 4 होल टू द पावर 9 माइनस 6 इंटू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 6। ये फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 6 दैट इज 3। नाउ x क्यूब अपॉन 4 होल टू द पावर 9 माइनस 6 दैट इज 3। Now minus 1 to the power 6 that is positive, 2 to the power 6 upon x to the power 6 to the 12. Now factorial 9 written as 9, 8, 7 and 6. Factorial 6, now 3, 2, 1 which is x to the power 9 upon 4 to the power 3 that is 2 to the power 6 into 2 to the power 6 upon x to the power 12. Now factorial 6 cancel out, 3 3s are 9, 2 4s are 8. Now 84 which is cancel out and 9 3 that is 84 upon 7 3 are 21 4 84 upon x cube। ये था। तो इसमें ऑप्शन जो था वो बी आपका करेक्ट था। 58 59 59 The angle between the lines whose direction cosine satisfy the equation L plus m plus n equal to 0 and 2ln plus 2nl minus mn equal to 0 in the angle between the lines whose direction cosines satisfy the equation this much। Now we solve L is equal to minus m plus n, इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2, L की प्लेस पे m प्लस n रखें इंटू m माइनस 2 n L की प्लेस पे m प्लस n माइनस के साथ ये माइनस हो गया माइनस एम एन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर प्लस mn इक्वल टू 0। देखते हैं तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 5mn और प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 2m बाई एन होल स्क्वायर प्लस 5m बाई एन प्लस 2 इक्वल टू 0। ये m बाई एन में क्वाड्रेटिक है तो जब इसको फैक्टर करेंगे हम लोग तो ये हम लोगों को मिलेगा m बाई एन प्लस 2 एंड अदर m 2m बाई एन प्लस 1 इक्वल टू 0।
Now if m by n plus 2 equal to 0 equal to minus 2 and this is m by n is equal to minus 1 by 2, that is m upon minus 2 and n upon 1 इससे लिख सकते हैं, और ये m upon 1 is equal to n upon minus 2 इससे लिख सकते हैं। अब हम लोग इस रिलेशन से आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें n से डिवाइड कर दें तो ये l अपॉन n इज इक्वल टू माइनस m अपॉन n माइनस n, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर ये रिलेशन लेते हैं, फर्स्ट रिलेशन से m बाई n की वैल्यू -2 रखते हैं, तो ये l बाई n ये +2, सॉरी ये 1 हो गया ना, n से डिवाइड किए तो +2 - 1 मीन्स l बाई n इज इक्वल टू 1, दैट इज l अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन 1। n अपॉन 1 इज इक्वल टू ये भी है, तो ये क्या हो गया, इससे l अपॉन n इज इक्वल टू m अपॉन -2 इज इक्वल टू n अपॉन 1। दूसरी कंडीशन में l अपॉन n इज इक्वल टू माइनस m अपॉन n, -1/2 है तो +1/2 हो जाएगा, -1, दैट इज l अपॉन n इज इक्वल टू -1/2। नाउ l अपॉन n इज इक्वल टू n अपॉन -2। इस रिलेशन से देखते हैं n अपॉन -2 की वैल्यू इसके इक्वल है। नाउ यहाँ से l अपॉन 1 इज इक्वल टू m अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन -2। तो जब दो ये हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गए तो एंगल इनके बीच में आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 that is 1 minus M1 M2 minus 2 upon root a square plus b square plus c square, that is 6, now 6, that is -3/6 minus 1/2, now theta is equal to 120 degree। तो इसका जो ऑप्शन था वो सी करेक्ट था। एंड 60, if the normal to the curve y is equal to f of x at point a b मेक्स एन एंगल 3π/4, मीन्स उसके नॉर्मल का जो स्लोप होगा tan 3π/4 इज इक्वल टू -1 होगा। मेक्स एन एंगल 3π/4 विद द पॉजिटिव x एक्सिस, देन f डैश इज इक्वल टू कर्व, यहाँ पे स्टूडेंट y इज इक्वल टू f ऑफ x गिवन है, तो ddx ऑफ y आपका हो जाएगा f डैश x, और a पर एट स्लोप तो ये f डैश a हो गया। ये मान लेते हैं ये m1 है, ये आपका m2 है, ये m2 है। दोनों में क्या कंडीशन है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ना m1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 m1, दैट इज f डैश a इज इक्वल टू 1। नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।